पे देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है हम वहाँ से यहाँ लिख दिए। अब देखो 2 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन ये पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तो हम ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 32 जो है नंबर है और 18 जो नंबर है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले ये पूरी तरह से स्क्वायर बनाने के लिए अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं ना है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये नंबर देखो 18 है और ये 32 है। तो ऐसा कोई टेबल है जो दोनों में कॉमन हो? 2 का टेबल देखो है, 2 का टेबल 2 9 18 आज 16 दूना 32 होता है। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ए और एक्स तो दोनों में नहीं है, लेकिन 2 है। तो 2 के होने के बाद यहाँ पे कै बार में आएगा? 18 9 बार में। तो 9 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 32 जो है, अगर उसमें से हम 2 कॉमन लिए हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 एक बार में कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा और 2 बचा, 12, 2 छके 12। ये बात समझ में आया? सेटिस्फाइड होने के लिए 2 का अंदर गुना करो तो 2 9 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, 2 16 है 32, 16 दूना 32 होता है। अब जो है ये पूरी तरह से स्क्वायर बनाया जा सकता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3, एक स्क्वायर को हम ए और एक्स को ए, और इस पर अगर स्क्वायर डाल दें तो ये स्क्वायर बारी बारी से सब पे पड़ेगा। तो सब पे पड़ेगा तो ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कर देगा, ए स्क्वायर कर देगा, एक्स स्क्वायर कर देगा, और ये 2 बाहर रहेगा माइनस ये स्क्वायर जो है 4 का रहेगा, है ना। ये बेचारा बस उतरते जाएगा। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये पूरी तरह से ए माना जा सकता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ये पूरी तरह से बी माना जा सकता है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर को भूल के आप एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए, यानी कि 2 इंटू 3ax प्लस 4, क्योंकि अब यही है हमारा a और यहाँ है b, तो इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसी को घटा देंगे। तो अब प्रोडक्ट के रूप में नज़र आने लगा ना, ये जो माइनस में नज़र आ रहा था। ये बात समझ में आ गया कि और समझाए? समझ में आ गया? अब इसका एक तीसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, कंप्लीट ही कर दे इसको। ये है आपका 2a का पावर 5 और माइनस 32a। अब यहाँ पे 2 नंबर है लेकिन डिफरेंस भी है, लेकिन पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है, ये पावर में 5 है। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देख लो, कुछ है? 2 का टेबल है ना, 2 का टेबल है ना, 32 तो कट जाएगा ना 2 से, और ए भी कॉमन है। अब की बार यहाँ ए का पावर 5 है और यहाँ ए है, तो ए तो कॉमन है, यानी कि हम 2 और ए को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। तो 2 पूरी तरह से बाहर है, अब बचेगा कुछ नहीं। ए का पावर 5 में से 1 कॉमन लिए हो तो ए का पावर 4 बचेगा, और माइनस 2 का टेबल पढ़ो तो ये काटना है तो इसको काटाओ जैसे काटाते हो। तो 2 एकम 2, 2 घटाओगे 1 और 2 12 बनेगा, 2 छके 12, ए कॉमन लिए हो तो बस कहानी खत्म। ये वाला लाइन समझ में आया? बोलो, सेटिस्फाइड होने के लिए अंदर भेज के देख लो आ रहा है कि नहीं। तो 2 आएगा और ए का पावर 4 में ए का गुना होगा तो ए का पावर 5 आ जाएगा। फिर 2 ए का 16 में गुना करोगे तो 16 दूना के 32 ए आ ही जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम पूरी तरह से इसको स्क्वायर अगर लिखना चाहें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए का पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 दूना 4 हो ही जाएगा। अब माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये जो 2a है वो पूरी तरह से बाहर है, तो यहाँ पे हमको एक दूसरा ब्रैकेट लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर में चच्चा कौन है? चच्चा अब की बार a है कि a स्क्वायर है? नहीं, जो चच्चा थे वो a स्क्वायर हैं कि a हैं? a स्क्वायर ही है चच्चा, क्योंकि अब यहाँ वाला जो था, याद रखो स्क्वायर के नीचे चच्चा होते हैं, तो जो फार्मूला वह वर्क करेगा
यहाँ पे वो स्क्वायर है और यहाँ पे जो होगा वो ए स्क्वायर और -4 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्चुअली ए स्क्वायर जो है वो तुम्हारा अभी चच्चा होंगे, तो यहाँ 2a तो बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी लिखना होता है। मैंने चच्चा मामा को जोड़ते हैं और चच्चा मामा को घटाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर प्लस 4 और फिर a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस 4। समझ में आया? बोलो। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और फैक्टराइज किया जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस 4 को नहीं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 4 को तो फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको अगर कुछ देर के लिए भूल जाओ तो ये ए का स्क्वायर और -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? बोलिए। पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला थोड़ी होता है। कहोगे सर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम बोले फैक्टर फॉर्म में नहीं होता है। इसका 2 फार्मूला हम लिखवाए हैं, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, एक और लिखवाए हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फैक्टर फॉर्म में है कि जोड़ घटाव में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर फॉर्म में फार्मूला नहीं होता है, याद रखना। फैक्टर फॉर्म का मतलब प्रोडक्ट के रूप में नजर आए, तो वहां तो जोड़ घटाव के रूप में नजर आ गया, इसीलिए माइनस वाला पे वर्क करेगा। इसको एज इट इज रहने दो, इस पे फार्मूला कोई नहीं काम करेगा, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता इसको। तो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीच में माइनस देख के ए स्क्वायर और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला काम करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको प्रिंट करते रहो और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो इसमें फिर से हम लोग चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर कर देंगे। चच्चा हमारे ए हैं और मम्मा हमारे 2 हैं, इसको प्रिंट करना है केवल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस 2 और a माइनस 2। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही कर लेते हैं। अगले क्लास में आप जो है एक्सरसाइज 3a भी बना लीजिएगा, जो भी छूटा होगा पूछ लीजिएगा, और फिर एक्सरसाइज 3 भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कब कर सकते हैं आप, आसान आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। थैंक यू।